पीटीआई के रुपोश रहनुमा मुराद सईद ने अमन मार्च का रुख इस्लामाबाद की तरफ करने के लिए जिरगा बुलाने की तजवीज दे दी। डॉलरी जंग की ख्वाहिश रखने वाले ऑपरेशन का इरादा कर चुके हैं। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद का कहना है इन्होंने फैसला कर लिया है कि एक दफा फिर हमारे लोगों को बेघर करना और इसी आड़ में हमारे वसाइल पर कब्जा करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद ने अमन मार्च का रुख इस्लामाबाद की तरफ करने के लिए जिरगा बुलाने की तजवीज दे दी। इस हवाले से अपने एक बयान में इन्होंने कहा है कि तेराह में निहत्ते मासूम लोगों पर गोलियां चला दी गईं। अभी कल ही अमन तहरीक के साथियों को पैगाम दिया था कि हम भले अपने इलाकों में लाखों की तादाद में निकले, लेकिन डॉलरी जंग की ख्वाहिश रखने वाले ऑपरेशन का इरादा कर चुके हैं। इन्होंने फैसला कर लिया है कि एक दफा फिर हमारे लोगों को बेघर करना है और इसी आड़ में हमारे वसाइल पर कब्जा भी करना है। लिहाजा हमें अब अमन मार्च का रुख इस्लामाबाद की तरफ करने के लिए जिरगा बुलाना है। इनका कहना था कि आपको ये भी इतला दे दूं कि 5 माह कबल खैबर तेराह और शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन का फैसला हो चुका है, जिसकी सूबाई हुकूमत अपने सूबे के हालात और इमरान खान की पॉलिसी के मुताबिक इजाजत नहीं दे रही। लिहाजा इस मकसद के हसूल के लिए अगले एक आध माह में अरकान सूबाई असम्बली को नाअहल करके हुकूमत तब्दीली का भी फैसला किया गया है, क्योंकि आलमी ताकतों से पख्तूनख्वा के वसाइल के हवाले से की गई कमिटमेंट और कब्जे पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। इसलिए दूसरे मरहले में खैबर और वजीरिस्तान के बाद बाजोड़, महमद और मुल्हिका इलाकों में भी इस डॉलरी जंग को फैलाया जाएगा। इनका कहना है चूंकि मालाकंड रीजन हमारी तहरीक के बाद से निस्बतन पुरअमन है, लिहाजा बाजोड़ से मुल्हिका जिला मालाकंड में टारगेटेड ऑपरेशन के नाम पर सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। मालाकंड के अवाम के लिए भी पैगाम है, जो खतरा टल चुका था वो फिर से आपके सरों पर मंडला रहा है। अगले हफ्ते से आप भी सड़कों पर निकलने की तैयारी करें। खैबर पख्तूनख्वा को तो समझ आ गई है, लेकिन अपने बाकी हम वतनों को बताना चाहता हूँ कि आप भी देख लें कि रियासत के नाम पर काबिज माफिया कैसे खून की खोली खेल रहा है। क्या अब भी आप में से किसी को शक है कि ये खेल कौन और किसके लिए खेल रहा है? अब भी कोई शक है कि 2022 में दहशतगर्दों को किस मकसद से वापस लाने का प्लान बना? सरहद पर बाढ़ के बावजूद वो काफिलों की शक्ल में तश्कील करते रहे। हमने आवाज उठाई, शोर मचाया, लेकिन इसको ISPR और वजारत दाखिला ने प्रोपेगेंडा करार दिया कि हमारी हर बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। मजबूरन हमने अवाम को कॉल दी और अवामी ताकत से अपना अमन हासिल किया, तो रियासत को यह भी नागवार गुजरा। रैंक एंड फाइल की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। तब हमने नहीं कहा था कि अब प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है, फिर दहशतगर्दी की ब्रेकिंग न्यूज और फिर ऑपरेशन का माहौल बनाया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा, मैंने कोऑर्डिनेटर्स मुंतखब कर दिए हैं, इनके नाम लिखकर इनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही ड्रोन के खिलाफ रियासत का झूठ बेनकाब करने पर डॉक्टर अमजद मुश्किल में हैं। डॉक्टर हमीद और गुल जफर के घर पर बम हमला हो चुका। महमद खैबर वजीरिस्तान, लकी बनू, करम और करजई के दोस्त मुश्किल में हैं और अमन के साथी शहीद हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत से भी अपील है कि जैसे कुछ दिन पहले आपने भी वही बातें की जो हम करते आ रहे हैं, आप भी ऑपरेशन के खिलाफ, और अगर आपको भी बाईपास करके ये जुल्म हो रहा है तो आप भी इस कौमी जिरगे का हिस्सा बने और हमारे साथ इस्लामाबाद का रुख करें।